हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। मैं आज फिर एक और दिलचस्प वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आती रहूँगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज हम बात करेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो है। हालांकि इस शो को काफी समय से विवादों का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल तारक मेहता शो के मेकर असित कुमार मोदी पे कथित तौर पे शो की एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। असित के अलावा जेनिफर ने शो के अन्य क्रू मेंबर पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स कंट्रोवर्सी के चलते सुर्खियों में रहे हैं। आइए जानते हैं उन 5 बड़ी घटनाओं के बारे में जब यह शो एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि अन्य कारणों की वजह से चर्चा में रहा। शो में रोशन सिंह सोढ़ी के किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने मई 2023 में प्रोड्यूसर असीद मोसी पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाए। जेनिफर ने दावा किया कि वो सालों से इन सभी चीजों का शिकार हो रही थी। शुरुआत में काम खोने के डर से उन्होंने सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब तो ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे को बोला अभी आज तो एनिवर्सरी खत्म ना, आज तो कोई गिल्ट नहीं, आज रूम में विस्की पीते हैं। तो मैंने इग्नोर मारा। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारी रूम पार्टनर तो पूरी रात रूम से बाहर रहती है, तुम क्या करती हो, आज रूम में विस्की पीते हैं। तो भी मैंने इग्नोर मारा। थर्ड डे उन्होंने मुझे बोला, मैं से खड़ी थी, उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। वहाँ पर मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसे कांपने लगी। मैंने क्या बोल रहे हैं यार ये। एक्ट्रेस ने महीनों पहले शो की शूटिंग बंद कर दी थी। 6 मार्च 2023 को उन्होंने अपना आखिरी एपिसोड शूट किया था। मामले पे सफाई देते हुए असीत ने दावा किया कि जेनिफर के अंदर बेसिक अनुशासन की कमी थी। वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे रही थी। उन्होंने अक्सर जेनिफर के बिहेवियर के बारे में प्रोडक्शन हेड से शिकायत करनी पड़ती थी। जेनिफर के मामले से पहले बीते दिनों जनवरी 2023 में एक्टर सैलिश लोढ़ा की कंप्लेंट के चलते असीत चर्चा में थे। दरअसल शो में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले सैलिश ने अप्रैल 2022 में अचानक शो को अलविदा कह दिया था। जनवरी 2023 में कई रिपोर्ट में दावा किया कि सैलिश को अभी तक उनका बकाया पैसा नहीं मिला है और शो छोड़ने के 6 महीने बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिले हैं। लेकिन हुआ ये कि फरवरी में उन्होंने नवंबर माह का जो मेरा पैसा ड्यू था, दिसंबर जनवरी फरवरी रोक लिया आर्म ट्विस्ट करने के लिए। जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हो, सिर्फ आर्म ट्विस्ट करने के लिए। और चूंकि आपकी भाषा मुझे स्वीकार्य नहीं थी, मैं तो छोड़ ही चुका था। फिर मैंने अल्टीमेटली एक मेल किया 5 अप्रैल को, इफ यू डू नॉट रिलीज दिस आई विल नॉट कम फ्रॉम टुमारो। करीब 1 साल से अपना पैसा ना मिलने के बाद सैलिश ने हाल में ही मेकर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लिया। उन्होंने असीत और प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ बकाया पैसा वापस न करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। ई टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए सैलिश लोढ़ा के लीगल एक्शन पर असीत मोदी ने रिएक्ट किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ महीने पहले नोटिस मिला था, लेकिन ये नोटिस किस वजह से भेजा गया और क्यों, ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं। प्रोड्यूसर के मुताबिक उन्होंने बकाया इनकम देने से कभी नहीं मना किया। असीत मोदी ने बताया कि सैलिश लोढ़ा कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए राजी नहीं हुए। आखिर दोनों के बीच सच क्या है वो तो मामले के बाद ही सामने आ पाएगा। शो में अंजलि भाभी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस नेहा मेहता ने 2020 में शो को अलविदा कह दिया था। अप्रैल 2022 में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि शो छोड़ने के 2 साल बाद भी उन्हें उनकी 6 महीने की फीस नहीं मिली। नेहा का यह इंटरव्यू इंटरनेट पे खूब सुर्खियों में रहा। हालांकि प्रोडक्शन हाउस ने अपने आरोपों को गलत बताते हुए बयान जारी किया। प्रोडक्शन टीम ने बताया कि उन्होंने नेहा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन एक्ट्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया। शो में बबीता जी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता के जाति सूचक बयान के चलते बेहद सुर्खियों में आई थी। मुनमुन ने अपने एक मेकअप वीडियो में जाति सूचक गाली का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन पे SC और ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। तरह लगा दिया बिकॉज मैं YouTube में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। सो या दैट्स अबाउट इट। चलो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। अभी दरअसल एक्ट्रेस व्लॉग में अपने वीडियो के लिए शूट के लिए तैयार हो रही थी। 11 मई 2021 को नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसर ने मुनमुन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सोशल मीडिया पे बुरी तरह ट्रोल होने के बाद मुनमुन ने कोर्ट में अपने बयान के लिए माफी मांगी थी।
उन्होंने कहा था कि यह बयान किसी की भावनाओं को आहत करने, डराने या अपमानित करने के इरादे से नहीं किया गया था। भले ही यह मामला सीधे तौर पर शो से नहीं जुड़ा था, इसके बावजूद दर्शकों ने मुनमुन को तारक मेहता का उल्टा चश्मा से हटाने की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। शो में बावरी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया ने भी बीच में बावरी का किरदार छोड़ दिया था। कहा जाता है कि वो फीस बढ़ाने की मांग मेकर्स से बार बार कर रही थी, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते उन्होंने शो को छोड़ दिया। हुआ था तो मैंने बोला मैं इतने कम में तो काम नहीं करूंगी, आई एम सॉरी। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम 6 मंथ के बाद इंक्रीमेंट कर देंगे, अभी तुम ज्वाइन कर लो ये शो। आफ्टर 6 मंथ बाद जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने प्रोडक्शन में बात की तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये 6 महीने 1.5 साल हो गए मैं उनको ट्रैक करती रही, फ़ोन किया, मैसेज किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मोनिका ने कहा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सोहेल रमानी का जब झगड़ा होता था तो वो एक्ट्रेस पे हाथ उठा देते थे। एक बार उन्होंने एक एक्टर पे कुर्सी फेंकी थी। आई वाज नॉट ऑन शूट दैट डे, बट मैंने सुना था कि सोहेल को बैन कर दिया 2 साल के लिए। सोहेल ने उनके ऊपर कुर्सी फेंक के मारी थी, झगड़ा हुआ था। तो सोहेल को लगता है कि जैसे सब आर्टिस्ट को ट्रीट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, गाली देते हैं, उनके साथ भी सेम कर सकते हैं, क्योंकि वो सबको इधर समझते हैं। तो उन्होंने गुस्से में कुर्सी फेंक के मार दी थी उनको। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का पहला प्रीमियर 28 जुलाई 2008 को हुआ था। यह शो गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाले किरदारों जेठालाल गड़ा, उनकी पत्नी दयाबेन, चंपकलाल गड़ा, टप्पू, तारक मेहता, अंजलि मेहता और अन्य लोगों के इर्द गिर्द घूमता है। हाल में इस शो ने 15 साल पूरे किए थे। अब आते हैं अपने मेन सवाल पे कि क्या सच में ये शो अब बंद होने वाला है। इस सवाल पे असीद मोदी जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चाहे कोई भी शो को छोड़ के जाए, मगर ये शो कभी भी बंद नहीं होगा और शो न केवल आगे यूं ही चलता रहेगा, बल्कि शो में अब और नए किरदार भी देखने को मिलेंगे। शो मस्ट गो ऑन और मैं नए किरदारों को लेके भी आऊंगा, क्योंकि अभी शो के अंदर बहुत सारे रंग भरने हैं। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, आपका प्यार बनाए रखिए। हम लोग आपको जल्दी से जल्दी सब कुछ ये करके एक मजेदार जो रंगोली है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की वो बनी रहेगी। पर दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो चल रहे विवादों के कारण शायद अब बंद हो जाए, क्योंकि इसके मेन कलाकार एक एक करके शो को छोड़ते जा रहे हैं और उनकी जगह जो नए कलाकार आ रहे हैं उन्हें लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं। मेरी राय में तो यह शो अब बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है अब शो के मेकर्स के पास कोई नई स्क्रिप्ट नहीं बची है, जिसकी वजह से शो बोरिंग होता जा रहा है और पॉपुलैरिटी खोते जा रहा है। पर ये मेरी अपनी राय है, आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलता है एक नई कहानी के साथ।